ब्रह्म हत्या का पाप मिटाने के लिए सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि काल भैरव जी को इतना क्रोध आया कि अपने दाएं हाथ की जो सबसे कनिष्ठिका होती ना उसके नाखून से ब्रह्मा जी का वो सर काट दिया और उसको हाथ पे लेकर घूमते रहे। लिखा हुआ है दुनिया के सारे तीर्थों में गए कि अंदर का क्रोध शांत हो जाए, नहीं हुआ। बहुत सारी जगहों पर गए किंतु जब वो ब्रह्मा जी का सर लिए भैरव जी काशी में प्रवेश किए तो काशी में प्रवेश करने मात्र से ही भैरव जी को आत्मिक सुख मिला, आत्मिक शांति का अनुभव हुआ और भैरव जी ने कहा आज से मैं यहीं इसी काशी में वास करूं। भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी के ब्रह्म हत्या का जो श्राप था, जो ब्रह्म हत्या लगी हुई थी, उस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया। किसने? महादेव ने, इसी काशी की भूमि पर। और उस दिन से महादेव ने कहा भैया काशी में हो तो बिना काम के हम किसी को नहीं रखते। कहा नाथ क्या सेवा देनी होगी? कहा आज से आप काशी के कोतवाल बनकर रहिए। और उसी दिन से बाबा विश्वनाथ राजा बन गए और यहाँ के कोतवाल साक्षात काल भैरव को बना दिया। कहते हैं भैरव जी की कृपा जीवन में यदि हो ना तो नकारात्मक ऊर्जा, राहु केतु के दोष से यदि हमारी कुंडली ग्रसित है, देखिएगा एक आपको बात बतावे कि एक दोष होता है जिसको कहते काल सर्प दोष। क्या? और वर्तमान में पूरी सृष्टि अभी काल सर्प दोष से युक्त है। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी पर ही वो दोष चल रहा है। यानी संपूर्ण पृथ्वी राहु और केतु के त्रास में है, ग्रहण योग बना हुआ है। इसी कारण आप देखें कितनी समस्याएं आ रही, क्या क्या हो रहा है। घाटी पर अभी देखिए आतंकवादियों ने हमला किया तो 26 लोग मर गए। उसके बाद इतने टेक्नोलॉजी वाले युग में अब विचार करिएगा जरा, जो लोग कहते हैं महाराज कभी ऐसा होता नहीं है, देवी देवता क्या करते, तो सुनो इतने टेक्नोलॉजी वाले युग में जहां 5G चल रहा है, इतने टेक्निक का यूज हो करके सब बन रहा है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी वाले युग में भला प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है? अहमदाबाद हादसा पता है आपको? बताओ, वो उड़ा ही था और बस कुछ सेकंड में ही नीचे आ गया, सारे लोग चले गए, एक बच गया। बच गया कि नहीं बचा? कहने का अभिप्राय अब उन 245 के जीवन में थोड़ी दोष रहा होगा भाई, कोई बहुत अच्छे। तो लिखा हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी पर ही समय पर यह दोष लगा हुआ, संपूर्ण पृथ्वी पर। यानी इसको कहा जाता ग्रहण काल। और जब जीवन में किसी के ग्रहण योग बन जाता है ना तो व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, मिलता कुछ भी नहीं। ग्रहण काल, ग्रहण काल में राहु केतु की छाया, देखिए राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह का मतलब होता है कि जो आपको काम तो बहुत करवाते हैं किंतु आपके करने का अंत तो गत्वा कोई मतलब नहीं रह जाता, सब शून्य हो जाता है। क्योंकि परछाई दिखती तो है किंतु वास्तव में वो होती नहीं। ऐसे ये दो ग्रह हैं। किंतु अब ग्रहण काल तो चल रहा है, किंतु इस ग्रहण काल में जो भगवान के भजन में लगा है, जो शिव जी के पूजन में लगा है, जो शंकर जी के अभिषेक में लगा है, जो बाबा पर प्रतिदिन बेलपत्री चढ़ा रहा है, तो भैया उसके जीवन में कोई भी ग्रहण काल लगने वाला नहीं। क्योंकि राहु और केतु को तो बाबा अपने गले में टांग कर रखते। क्या? जो सर्प रहता ना महादेव के ऊपर, वो राहु का भाग होता है, पूंछ केतु का भाग होती, बीच का भाग शनि होता है। इसी कारण महादेव को त्रिलोकी का राजा कहा जाता है। और जीवन में याद रखिएगा, कोई ग्रह से व्यक्ति ज्यादा परेशान नहीं, ज्यादा ग्रह जब राहु परेशान करता है। एक और बात, जब हम अपने करियर फ्यूचर के पीक पर होते ना, या यूं कहें कि जब हम प्रौढ़ होते हैं, जवान होते हैं, तभी ये राहु की महादशा प्रारंभ होती है। और कितने साल चलती है? 18 साल। यानी भैया जवानी में तो आपको शिव जी का पूजन करना ही करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। क्या? इसी कारण हो सके
तो घर पर बैठकर साफ सुथरे आसन को लेकर प्रतिदिन एक माला महादेव के सामने नमः शिवाय की जरूर करिए। ओम नमः शिवाय की करिए एक माला। आपके जितने भी इगड़े बिगड़े उल्टे सीधे ग्रह सब शांत हो जाएंगे। हाँ अच्छा, जो देखिए ग्रह भी उसको परेशान करते हैं ना, जिनके जीवन में आचरण बढ़िया नहीं है, जिनकी संगति बढ़िया नहीं, जिनके जीवन में विसंगतियां हैं, इसी कारण कहा जाता भैया इस कलिकाल के जीव को तो शिव पूजन बहुत जरूरी है। और देखो काशी का वास मिल रहा है, क्या भगवान शिव का रुद्राभिषेक कहां कहां कितना कितना फल देता है कि ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो दशा ततो दश गुणम नद्यास्तीर्थ। कहा बोले देवालय में 10 गुना, देवालय में शिवालय में 10 गुना, शिवालय से कोई तीर्थ की भूमि मिल जाए तो उससे भी ज्यादा 10 गुना, और लिखा है कोई नदी का किनारा हो तो उससे भी 10 गुना, और लिखा है गंगा जी का तट हो तो गंगा जी के तट पर यदि रुद्राभिषेक कर दिया जाए तो उसके 10 गुना का उत्कृष्ट 10 गुना हमें तीर्थ पर बैठकर रुद्राभिषेक करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। उत्कृष्ट 10 गुना मतलब इसकी गणना स्वयं भगवान शिव ही नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज लिखी है कि सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवे गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रमर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। गंगा गोदावरी कावेरी सिंधु सरयू नर्मदा ये सप्त गंगा कही गई। इनमें से यदि कोई एक भी गंगा मिल जाए, और एक और बात लिखी है भैया काशी की यदि उत्तर वाहिनी गंगा मिल जाए और उस गंगा जल से यदि महादेव का रुद्राभिषेक कर दिया जाए फिर तो बाबा कहते हैं वो साक्षात मेरे हृदय का एक वासी बन जाए। वो मेरे हृदय में रुक जाता है। कौन? जो उत्तर वाहिनी गंगा के जल से महादेव का रुद्राभिषेक कर देता है। तो देखो आपको कल सोमवार मिल रहा है, फिर एकादशी है, उसके बाद में प्रदोष, 3 बढ़िया बढ़िया तिथि मिल रही है। तो जो भी टीवी पर बैठकर सुन रहे हैं ना भैया, वो चाहते हैं कि उनके नाम से भी यहाँ पर रुद्राभिषेक हो जाए, तो चिंता मत करो। हम लोग यहाँ पर बैठे खूब पंडित जी महाराज सुबह से खूब हर हर महादेव, खूब सुंदर सुंदर वेद मंत्र के द्वारा काशी के वैदिक ब्राह्मण जब रुद्राभिषेक कराते हैं ना, तो वैदिक ब्राह्मणों के मुख से जो मंत्र निकलते हैं, बाबा को वेद की श्रुतियां सुनना बड़ा पसंद आता है। देखो वेद की श्रुतियां भले समझ में ना आए किंतु सुनने में आनंद आता है। वेद की जो ऋचाएं हैं वो साक्षात शिवमय है, वो साक्षात शिव रूप कही गई है। इसी कारण जो लोग रुद्राभिषेक से जुड़ना चाहते हैं काशी की भूमि से, तो आप जरूर सत्संग टेलीविजन पर इस समय पर बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, मोबाइल नंबर भी लगातार चल रहे हैं। फोन लगाइए, अपना नाम भेजिए, गोत्र भेजिए और जुड़ जाइए काशी की भूमि से।